चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। तुम यहाँ बहुत खुश रहोगी इंशाल्लाह। ठीक है, तुम्हें पिक करने के लिए मैं भेज दूंगी मुराद को। मैं अपने कजन की बात कर रही हूँ। तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों इतना शर्मा रही हो वैसे? ठीक है, समझ गई। अल्लाह हाफिज। बेवकूफ। मुराद, अजरा की वजह से सलमान ने घर में झगड़ा किया हुआ है। मेरी कोई बात ही नहीं सुनता है। मुझे अजरा घर पे नहीं चाहिए। अगर वो यहाँ पे रहेगी तो मेरा बेटा कुछ कर लेगा। सलमान हमारे लिए सब कुछ है। आंटी, क्या हो गया आपको? आप किस तरह की बातें कर रही हैं? एटलीस्ट मुझे बताएं तो कि हुआ क्या है। सलमान अजरा को लेके घर से जाने की धमकी दे रहा है। बेटा, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। प्लीज बेटा, तुम अभी और अजरा को लेके चले जाओ, वरना सलमान मुझसे जुदा हो जाएगा। तुम मानो या ना मानो, वो ये सब कुछ अजरा के कहने पे कर रहा है। तुम्हारी कजन ने इस घर में आग लगा दी है। अजरा, मुराद आ रहा है। अपना सामान पैक करो। तुम सलमान के साथ नहीं, मुराद के साथ जा रही हो। अम्मी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? तुमने मेरे बेटे की जिंदगी का सुकून बर्बाद करके रख दिया है। जिस दिन से तुम इस घर में आई हो, एक दिन उसे सुकून का नसीब नहीं हुआ है। मुराद अभी आ रहा है। मैं तुम्हें एक लम्हा भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। प्लीज अम्मी, ऐसा मत करें। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। सलमान को अगर पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे। वो मेरा बेटा है, मैं उसे संभाल लूंगी। तुम बस निकलो यहाँ से। अम्मी, ऐसा मत करें, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। तुम इस घर में रहोगी तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। इससे पहले कि सलमान वापस घर आए, तुम निकल जाओ मेरे घर से। चलो निकलो, अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। निकलो, चलो निकलो यहाँ से। भाई मुबारक हो, अब इस घर में तुम्हारी सौतन तशरीफ ला रही है। क्या? मैं तो घर जाने के लिए निकली थी, पर निगत की मुझे बातों की आवाज आई तो पहले शायद ये लगा कि तुमसे बात कर रही है, पर वहां जाकर देखा तो वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। पहले तो मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब यकीन है कि वो यहाँ तुम्हारा घर बर्बाद करने आई है। सारा, अभी आप किस तरह की बातें कर रही हैं? ठीक कह रही हूं मैं। वो फोन पे किसी को यहाँ आने के लिए कह रही थी, और मुराद का भी नाम ले रही थी। अब वो किससे बात कर रही थी, क्या बात कर रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन अगर वो मुराद का जिक्र कर रही थी तो इसका मतलब यह है कि मुराद को कुछ ना कुछ तो पता होगा। अभी मैं तो पहले से इसकी वजह से इतनी मुश्किल में हूं, लेकिन अब लगता है कि कोई नई मुसीबत खड़ी होने वाली है। लेकिन आप सुनती तो सही कि किससे बातें कर रही थी वो?
अगर मैंने उससे पूछा तो वो मुझे कहाँ जीतने देगी बातों में। बिल्कुल मत पूछना उससे। मतलब सारा, तुम बातों बातों में उसे पता करने की कोशिश करो बहाने से, ठीक है? सारा, तुम्हें अपनी जान लगानी पड़ेगी अपना घर बचाने के लिए। तुम्हें पता है ये घर घर की बातें करने वाली ये जो औरतें होती है ना, दूसरों का घर बर्बाद करती हैं। बात करो तो फूल झाड़ती हैं, पर अगर उनके करतूत देखो तो शैतान भी उनसे पनाह मांगते हैं। मेरा तो अभी से दिल धड़क रहा है, पता नहीं आने वाले दिनों में मेरे साथ क्या होगा। सारा, तुम फिक्र क्यों करती हो? मैंने उसे सख्ती से कह दिया है कि वो तुम्हारी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी ना करे। कुछ भी नहीं होगा, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी, ठीक है? बस तुम अपना दिल मजबूत करो और जैसे मैंने कहा है वैसे करो। अच्छा, मैं चलती हूँ, काफी लेट हो गया है। तुम बस अपना ख्याल रखना, सही है? इसने सामान नहीं पैक किया अभी तक। अजरा, अजरा, वॉशरूम में हो? उसको बोला था सामान पैक करके रखना, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अजरा, आवाज तो दो ना यार। पता नहीं कहाँ, अम्मी से पूछता हूं मैं। अम्मी, अम्मी, अम्मी। हाँ बेटा, क्या हुआ? अम्मा, अजरा कहाँ पे है? कमरे में नजर नहीं आ रही। बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊं, अपने कमरे में बैठी रो रही थी, चीख चिल्ला रही थी। मैंने बस उसे थोड़ा सा डांट दिया, उसने फोन करके मुराद को बुला लिया और अपना सारा सामान पैक करके मुराद के साथ चली गई। अम्मी, आप ये क्या बात कर रही हैं? अजरा ऐसा क्यों करेगी? वो तो मुझे बताए बगैर कहीं जाती ही नहीं। तो बेटा जो हुआ मैंने तुम्हें बता दिया। हैरत है, मुराद भाई भी सिर्फ अजरा के फोन करने पर उसको कैसे लेके जा सकते हैं? और तुम्हें याद नहीं है, पहले भी अजरा ने मुराद को फोन किया था और वो आ गया था। अब उसने फोन किया, मुराद आया और उसे साथ लेके चला गया। ये तो बहुत गलत बात है। अगर कोई ऐसी बात थी तो आपको मुझे फोन करके बताना चाहिए था ना, मैं आगे बात करता उससे। अरे बेटा मैं इतनी परेशान हो गई थी, इतनी घबरा गई थी, मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मैं करूं क्या। ये तो अजरा ने अच्छा नहीं किया। या अल्लाह, मैंने इतना बड़ा झूठ बोल दिया, कहीं मैंने गलत तो नहीं किया ना? मुझे माफ कर दे। अगर इसको पता लग गया तो नकामा करेगा। क्या करूँ? आप अजरा, आई थिंक आप ये भी सो गई होंगी, तुम अभी नहीं मिल सकती उनसे। मुराद, तुम्हें मुझे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। अजरा, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता, और तुमने देखा था आंटी कितना जिद कर रही थी। उनका बिहेवियर भी ठीक नहीं है तुम्हारे साथ। ये नहीं करता तो और क्या करता? मुराद, तुम्हें सलमान के आने का इंतजार करना चाहिए था। उसे बहुत बुरा लगेगा, वो बहुत परेशान हो जाएगा। कम से कम तुम मेरी पूरी बात तो सुन लेते। तुम आप आ गई हो ना, सुन लूंगा तुम्हारी सारी बातें, और आप ही तुम्हें अच्छे से समझा भी देंगी और तुम समझ भी जाओगे। ये किसका फोन है? सलमान की कॉल है। अच्छा, अभी इसका फोन ना उठाना, तुम्हें पता है ना कितना जज्बाती है ये।
थोड़ा रिलैक्स हो जाए तो फिर सुबह बात कर लेना आराम से। वैसे भी आप ही अभी सो रही होंगी तो उनसे तुम कल ही मिल लेना सुबह। तब तक मैं तुम्हारे लिए रूम सेट करवा देता हूँ। ये लड़का फोन क्यों नहीं उठा रहा? कहाँ चला गया है? क्या मैंने सही फैसला किया? अम्मा, पूरा घर सूना सूना है, सब लोग कहाँ चले गए? तुम कहाँ चली गई थी? घर में इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया है, मैं कितनी परेशान थी। अरे अम्मा, क्या हो गया? जरा सारा क्या चली गई थी मैं? आप तो उसकी कोई बात सुनती है नहीं, तो बस मुझे जाना पड़ा। अब किस किस की बात सुनूं? सलमान ने मुझे परेशान कर दिया है। आप इसे बाहर हो रहा था, कह रहा था कि अजरा को लेके कल यहाँ से चला जाएगा। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने मुराद को फोन करके बुलाया और उससे कहा कि अजरा को उसकी ममानी के घर पे जाके छोड़ दे। क्या? आपने अजरा को मुराद के साथ भेज दिया? अरे अम्मा, आपने क्या कर दिया ये? एक तो सारा वैसे ही अपनी बड़ी नंद निकट की वजह से बहुत मुश्किल में है, और अब आपने ऊपर से अजरा को भी वहां भेज दिया। अम्मा, इससे क्या होगा? क्या क्या मुश्किलें कम हो जाएंगी? तो फिर मैं क्या करती? सलमान आप से बाहर हो रहा था, कल वो अजरा को लेके यहां से चला जाता। बेटा, मैं अपने बेटे को उसके साथ कैसे जाने देती? अम्मा, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये मसला तो इससे भी बड़ा है। अरे आपको कुछ भी नहीं पता कि वहां पर क्या हो रहा है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती हैं। क्यों? क्या हुआ? अम्मा, आपको मैं क्या बताऊं? ये जो मुराद की आपी आई है ना, ये ना मुराद की दूसरी शादी करवाने के चक्कर में है। आप जरा सोचे ना, सारा का क्या होगा? ऊपर से आपने अजरा को भी वहां भेज दिया है। क्या बात कर रही हो? मुराद दूसरी शादी क्यों करेगा? अम्मा, वो नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये जो उसकी चुड़ैल आपी है ना, वो जबरदस्ती उसकी शादी करवाने पे तुली हुई है। अब सारा को तलाक हो जाएगी तो वो यहीं पड़ी रहेगी, फिर बस आप भी बैठी रहना परेशान। या अल्लाह, मेरी किस्मत में ये भी लिखा था। अब मैं क्या करूं? अम्मा, अब जो कुछ भी हुआ है वो भुगतना तो पड़ेगा। खैर, अब आप फिक्र ना करें, मैं कुछ करती हूँ। आपके सारे मसलों का हल मैं निकालूंगी, लेकिन हाँ, बस आप मुझे परेशान मत करना। अस्सलाम वालेकुम निकत आपा, मैं अजरा। अजरा, माशाल्लाह, तुम कितनी बड़ी हो गई हो।
कैसी हो? बिल्कुल ठीक। तुम्हें पता है जब मेरी शादी हुई थी तो तुम कितनी छोटी थी। अच्छा लगा तुम्हें देख के, माशाल्लाह से। बैठो। वैसे आई एम सॉरी अजरा, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स का पता चला, बहुत दुख हुआ मुझे। और मैंने तो ये भी सुना है कि माशाल्लाह से तुम्हारी भी शादी हो गई। जी आपी। तुम यहाँ पर आई कब? वो कल रात मुराद लेकर आए थे मुझे। ओह, खैरियत? वैसे इतनी लेट आई तुम। अजरा, तुमने वैसे अपना क्या हुलिया बनाया भाई? तुम खुश तो हो ना अपने घर में? जी आपी, खुश हूँ। लग तो नहीं रहा मुझे कि तुम खुश हो। नहीं आपी, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बताओ हुआ क्या है? अजरा, कहीं ये सारा तुम्हारी नंद तो नहीं है? समझ गए। लगता है कि ये रिश्ता भी गलत हुआ है। तुम लोग कितनी परेशानियां झेल रहे हो यहाँ पर। नहीं आपा, सलमान तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तुम मुझे यहाँ पे आने की वजह बताओगी? वैसे वो काफ़ी दिन हो गए थे ना आपको आए हुए, तो मुराद ने कहा था कि आपसे आके मिल लूं, इसलिए मैं आपसे मिलने चली आई। हाँ, मुझे मुराद ने बताया था। अच्छा हुआ तुम मिलने आ गई, वरना मैं आ जाती। बस 1-2 दिन में चली जाऊंगी, वरना सलमान को अच्छा नहीं रहेगा। क्यों? क्यों अच्छा नहीं लगेगा उसे? आप ही, वो मेरा घर है ना, तो मुझे वहां रहना चाहिए, यहाँ नहीं। अच्छा, मैं फ्रेश होके आती हूँ। अच्छा हुआ मेरी उससे जान छूट गई। अब उस निगत को पता चलेगा जो सारा के लिए गड्ढा खोद रही थी कि मुराद तो अजरा को पसंद करता है। अब उसे खुलकर खेलने का मौका नहीं मिलेगा जब तक सारा मुराद को अपने काबू में कर लेगी। मैंने सारा को फोन करके कह दिया है कि वो ना अजरा से उलझे ना उस पर गुस्सा करे। अम्मा, उलझने वाली फसाद की जड़ जो है ना, वो निगत है। जब उसे पता चलेगा कि मुराद के लिए अजरा की क्या अहमियत है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मैंने गलत फैसला किया है, लेकिन मुझे सलमान को भी तो रोकना था। अम्मा, अब जो हो गया सो हो गया, अब इस बारे में आप ज्यादा मत सोचें। सलमान रात को आ गया था, मगर अभी तक उसने मुझसे कोई बात नहीं की है। अम्मा, ये तो शुक्र करें कि वो आपके पास है। अगर वो यहाँ से चला जाता तो आपकी क्या हालत होती? ये तो है। अच्छा माँ, बस आप कोशिश करें कि वो अब्बू के पास है ना दुबई चला जाए। उसके बाद फिर अजरा को अपने पास यहाँ घर पे बुलवा लीजिएगा ना आप। मुझे भी यही लगता है, यही करना पड़ेगा।
सारा इल्जाम तुम मेरे भाई पे डाल दो और यहाँ आकर बैठ जाओ सुकून से पका पकाया खाने के लिए। तुम्हें तो बड़ी खुशी हो रही होगी ना, तुम्हारी घर के काम से जान छूट गई। एक मैं हूँ जिसे तुम्हारी निगत आपी ने मासी बनाकर रखा हुआ है। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो मुराद को फोन करके उसके साथ चली गई। अरे ये तो उसे जानबूझ के किया है, क्योंकि तुम तो उसके दिल में हो ही नहीं। उसके दिल में तो वो नामुराद मुराद है। आपके दिल में कोई बात है ना, इसीलिए आप मेरे साथ ये कर रही। वैसे मैंने सुना है आपका कोई मेहमान आ रहा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मेहमान आ नहीं रहा, आ रही है। आप कहे तो मैं घर वापस आ जाती हूँ। मैं भी आपसे दूर नहीं रह सकती। कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की, बस